नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.1 को, जिसमें हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न तक हल कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। मतलब इसमें बहुत सारे युग्म दिए गए हैं, 6 युग्म दिए गए हैं संख्याओं के, और उसमें बोलता है कि जो भी जोड़ा है उसमें कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है। तो सबसे पहले एक एक करके हम सवाल लिखते चलते हैं और आपको समझाते चलते हैं। देखिएगा, पहला का जो ए नंबर सवाल है, पहला का ए, उसमें हमसे बोलता है 2/3, 5/2, और इसमें बोलता है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम बड़ी संख्या केवल लिखेंगे। कौन सी संख्या लिखेंगे? केवल बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है उसको पहचानना है हमको। इसके पहले के वीडियो में हम आपको बताए हैं कि जब भी हमको बड़ा और छोटा ज्ञात करना होता है तो हम लोग तिर्यक गुना करके देखते हैं। यानी 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और 3 से 5 में गुना करेंगे 3 5 15। इधर आ गया 4 और इधर आ गया 15। तो 4 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है? 15। तो 15 के तरफ का जो भी परिमेय संख्या होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी 5/2 आपका बड़ा हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? तो यही आपका आंसर हो गया पहला का। कोई दिक्कत? अब चलिए बी नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या कहता है उसको समझते हैं। बी में है 1/2, 0, यानी 1/2 बड़ा है या 0 बड़ा है, ये पता करना है। ठीक है, तो जब भी परिमेय संख्या आप देखेंगे 0 के बाद जितने भी आते हैं वो इस तरह के परिमेय संख्या आते हैं। या फिर अगर आप ऐसा चाहें कि कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है, तो याद रखिएगा ये 0 के बाद 0.5 आएगा। अगर आप 2 से 1 में भाग कीजिएगा तब 1 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए 2 से भाग करते हैं 1 में तो 2 दशमलव लगेगा ना, 0 बैठाएंगे, 2 5 10। अब बताइए आप कि यहाँ आ गया 0.5 और यहाँ है 0, तो 0.5 जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं? पक्का बड़ा। यहाँ पे केवल 0 है और यहाँ 0.5 है, तो 0.5 बढ़ गया ना, यानी बड़ा कौन होगा? 1/2। क्लियर है? यानी अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि 1/2 और 0 में कौन बड़ा है, तो ऐसे भी हम लोग समझेंगे कि जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो 0 से हमेशा बड़ी होती है, और हमेशा संख्या रेखा पर 0 के दाहिने साइड होगी कौन? 1/2, और नहीं तो दशमलव में भी ला करके और हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। दशमलव में लाए तो 1/2 जो था वो 0.5 के रूप में आ गया और ये 0 था, तो वैसे भी हम बोल सकते हैं कि 1/2 बड़ा है 0 से। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब संख्या रेखा पर हम लोग 0 और 1/2 को रखेंगे तो 1/2 0 के दाहिने साइड आएगा, और दाहिने साइड जो आता है वो क्या कहलाता है? बाएं साइड वाली संख्या से बड़ी कहलाती है। यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बड़ी संख्या बराबर 1/2। कोई दिक्कत है? यही आपका आंसर है। अब सी नंबर सवाल में आपसे क्या बोला उसको समझते हैं। सी में है -2/5, -2/5 और 0। एक बात बताइए, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सब 0 के बाईं तरफ होती है कि नहीं? और बायां तरफ वाला छोटा होता है और दाहिने तरफ वाला बड़ा। तो बताइए, अगर ये -2/5 0 के बाईं तरफ है तो दाहिने साइड कौन आएगा? 0। 0 इसका मतलब बड़ा है, माइनस वाला से 0 हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? बड़ी संख्या बराबर 0। कोई दिक्कत है किसी को? 0 कैसे हो गया? जब भी संख्या रेखा पर आप कोई चीज को रखिए तो जो दाहिने साइड वाला संख्या होगा वो बाएं साइड वाला से हमेशा बड़ा होता है। तो जो माइनस वाला होता है वो 0 के बाईं तरफ होता है, और 0 के बाईं तरफ होता है तो बाईं तरफ वाला छोटा और दाहिने तरफ वाला बड़ा हो जाता है। कोई समस्या है किसी को? चलिए सवाल नंबर डी को देखिए। सवाल नंबर डी में कहता है -4/7, -4/7 और 4/7। अभी तुरंत बताए कि माइनस वाला जो होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे? प्लस वाला से। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस वाला तो छोटा हो गया, प्लस वाला यानी 4/7 जो प्लस में है वो क्या होगा? बड़ा। तो बड़ी संख्या के रूप में हम किसको बोल देंगे?
बड़ी संख्या बराबर 4/7 और यही हमारा आंसर होगा। अब ई नंबर सवाल में क्या दिया, ई नंबर सवाल में दिया है -5/6 -5/6 और दिया हुआ है -4/3। अब देखिए दोनों के दोनों में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। एक बात आपको बताए होंगे हम कि जब दोनों में माइनस लगा हुआ हो तो जो बड़ा होता है वो छोटा कहलाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है। क्लियर है? तो अब गुना कीजिए, हम लोग तिर्यक गुना करते हैं। जब तिर्यक गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, ई आ गया 15 और 6 चौका 24, ई 24 और ये 15, इधर वाला 24 आया, इधर वाला 15, तो जो छोटा होगा वो ना बड़ा कहलाएगा। तो ई 15 है और ये 24 है, तो छोटा कौन आ रहा है? ये वाला। अभी छोटा है, लेकिन जब इसका मान निकालेंगे तो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है। तो बड़ा कौन हुआ? -5/6। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ऐसे भी समझिए कि अगर इधर 15 आ रहा है और इधर 24 आ रहा है तो 15 किस तरफ होगा? दाईं तरफ। 15 दाहिने तरफ और 24 किस तरफ? बाईं तरफ। जब 0 से हम लोग इधर आएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? माइनस में 15 मिलेगा, इसके बाद में 24 मिलेगा। तो 15 और 24 में बाईं तरफ कौन हो गया? 24 और दाहिने तरफ कौन हो गया? 15। नहीं समझ रहे हैं? देखिए ऐसा समझिए, यहाँ पे अगर हम ऐसे चले तो -1 -2 -3 बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे तो -15 पहले आएगा और इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे तब ना -24 आएगा। तो -24 और -15 पहले आएगा, 1 2 3 4 उधर से आ रहे हैं और -24 उससे भी पीछे चला जाएगा बाईं तरफ। ये दोनों में अगर पूछेगा तो ये दोनों में दाहिने तरफ कौन है? -15। तो जो दाहिने तरफ होता है वही ना बड़ा होता है, यानी -5/3 के लिए ना 15 आया था या -15, तो -5/6 ही हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर कितना? -5/6 और यही क्या है? आंसर। कोई समस्या किसी को? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो कौन सा सवाल देख लिए हम लोग? सवाल नंबर चौथा ना, चौथा नंबर सवाल का था ये, पहला नहीं था। चौथा नंबर सवाल का हम लोग पांचों देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। जो 5वां नंबर प्रश्न है उसमें बोलता है संकेतों, संकेत दिया हुआ है किस तरह का? एक इधर की ओर, एक ये रहा और एक बराबर। ठीक है, 3 तरह के संकेत दिए हुए हैं और कहता है कि इनमें से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब खाली स्थान में इसको भरना है। तो याद रखिएगा जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ मुख को खुला रखना है और जिस तरफ छोटा होगा मुख बंद रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर दोनों तरफ बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। एक एक करके सवाल को लिखते चलते हैं और बनाते चलते हैं। तो ए नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या बोला उसको समझते हैं। ए नंबर प्रश्न है -3/7 और यहाँ पे खाली स्थान है तो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 2/3, यही है ना। चाहे कोई भी परिमेय संख्या हो, जो माइनस वाला होता है वो प्लस वाला से हमेशा छोटा होता है और जो प्लस वाला होता है माइनस वाला से हमेशा बड़ा होता है। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस वाला हमेशा क्या होगा? बड़ा। तो बड़ा के तरफ ऐसे मुंह करके खुला छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? बी का। तो बी में हमारा क्या बोला सवाल उसको समझिए। बी में बोला -2/3, फिर खाली स्थान दे दिया है, इसके बाद दे दिया 5/-8। अब बताइए दोनों माइनस में हो गया कि नहीं? ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो बड़ा कौन और छोटा कौन? तो जो छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा और जो बड़ा होगा वो छोटा। तो चलिए 8 दूनी की 16 और 3 से 3 बचे 15, इधर हो गया 15 और इधर हो गया 16, तो जो छोटा होगा वो ना बड़ा कहलाएगा। इधर ना 15 और इधर 16 है, तो 15 इधर है मतलब 16 से 15 छोटा है, लेकिन माइनस होने के कारण यही बड़ा कहलाएगा। क्लियर है? तो अगर ये बड़ा कहलाएगा तो मुंह उधर की तरफ घुमा देना, कोई दिक्कत? अब सवाल नंबर सी को देखिए। सी में आपसे क्या कहा? सी में बोलता है 0, इसके बाद खाली स्थान है, हम बॉक्स बनाएंगे और -5/6। अब देखिए एक 0 है और एक ऋणात्मक संख्या है यानी माइनस में है। ठीक है, अगर माइनस में है तो माइनस वाला हमेशा 0 के बाईं तरफ होता है कि नहीं? अगर माइनस वाला 0 के बाईं तरफ होता है तो 0 दाहिने तरफ हो गया और जो संख्या दाहिने तरफ होता है वही तो बड़ा कहलाता है। तो दाहिने तरफ 0 अगर है तो 0 क्या है? बड़ा।
तो बड़का की तरफ मुंह खुला कर देंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, सवाल नंबर डी को देखते हैं। डी जो सवाल है उसमें बोला -2 बटा -3 और फिर खाली स्थान दिया हुआ है, हम बॉक्स बना लिए और ये 0। क्लियर है? इधर समझिए, अब ये माइनस और माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस, यानी धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। अगर ये प्लस में है और ये 0 है तो प्लस वाला जब भी होता है तो 0 के दाहिने साइड होता है कि नहीं? तो प्लस वाला अगर 0 के दाहिने साइड होता है तो 0 से वो बड़ा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दाहिने साइड वाला बड़ा और 0 के बाएं साइड वाला छोटा। तो चलिए 2/3 ये प्लस में हो गया यानी धनात्मक है, तो ये बड़ा हो गया किससे? 0 से। अगर यहीं पे एक ही रो में माइनस रहता तब तो ये छोटा हो जाता, क्योंकि माइनस वाला 0 से छोटा होता है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हम लोग बड़ा किसके तरफ घुमा लेंगे? -2 बटा -3 की तरफ। अब चलिए ई नंबर सवाल को देखते हैं। ई में क्या कहता है? ई में बोलता है -2 बटा 11 खाली स्थान -3 बटा 22 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, फिर से समझिए, ध्यान से पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप लोग छापिएगा। इधर देखिए, दोनों में माइनस है कि नहीं? दोनों में माइनस है। अगर दोनों में माइनस है तो जो छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा। चलिए तिया गुना करते हैं, 22 दूना 44 और 11 तिया 33, ई हो गया 44 और ये हो गया 33। तो जो छोटा होगा माइनस में उसी का मान बड़ा कहलाता है, होता है ना? तो ये 33 हो गया और ये 44, तो छोटा कौन होगा? 33 वाला। लेकिन माइनस होने के कारण यही 33 44 से क्या होगा? बड़ा, यानी -33 -44 से बड़ा कहलाएगा। आगे बढ़िए, ई के बाद कोई समस्या है किसी को? समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, 1/3 माइनस में दिया हुआ है, इसके बाद खाली स्थान है, फिर आपका -1/4 दिया हुआ। कोई दिक्कत? दोनों में फिर से माइनस आ गया तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? दोनों में अगर माइनस आ जाए तो फिर से तिर्यक गुना करेंगे, या फिर ऐसा भी आप लोग को बताए होंगे कि ऊपर वाला अगर बराबर हो जाए तो नीचे वाला जो छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है कि नहीं? लेकिन अगर नीचे जो छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा तो वो कब? जब प्लस में रहेगा तब। लेकिन माइनस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये बड़ा है तो ये वाला छोटा, ई वाला बड़ा है तो ई वाला बड़ा कहलाने लगेगा। समझ रहे हैं? या फिर ऐसे ही समझिए, तिरछा गुना कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 एकम 4, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3। इधर 3 और इधर 4, और दोनों का में है माइनस में, तो छोटका बढ़न कहलाएगा। मतलब इधर 4 है इधर 3 है तो 3 वाला बड़ा कहलाएगा। कोई दिक्कत है? 3 वाले की तरफ बड़ा का चिन्ह लगा लीजिए। कोई समस्या है यहाँ तक? चलिए ई नंबर तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आगे जो सवाल कहता है उसमें कहता है छठा में कि निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, यानी समतुल्य 3 परिमेय संख्या आपको लिखना है। कोई दिक्कत है? दिखाई दे रहा है? जो छठा नंबर प्रश्न है उसमें हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या लिखने का प्रयास करते हैं। तो जो ए नंबर सवाल दिया है वो ए में क्या दिया हुआ है समझिए। ए में है 2/5। आप लोग को हम बताए होंगे कि जब भी समतुल्य परिमेय संख्या लिखना होता है तो अंश और हर दोनों संख्याओं में एक ही संख्या से गुणा किया जाता है। समझ गए? और अगर 3 ठो लिखना है तो 3 अलग अलग संख्याओं से गुणा कर देंगे, आपका समतुल्य परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे 2/5 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर। चलिए यहाँ पे हम लोग तीनों समतुल्य परिमेय संख्या लिखते हैं। तो अगर 2/5 का हमको समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है तो 2/5 में कितना से गुणा करेंगे? 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। अगला बार वाला में यही 2/5 में कितना से गुणा कर लेंगे? 3 से कर सकते हैं आप। इसके बाद कोई भी संख्या से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2/5 में फिर से कितने से गुणा कर दें? 4 से गुणा कर लीजिए, जो मान आएगा वही समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5 दिया। फिर आगे बढ़िए, 4 दूनी 8 और 5 चौका 20। यही 3 जो है वो समतुल्य परिमेय संख्या आ गया। क्लियर है? समतुल्य परिमेय संख्या कहते किसको है? जब इसको भाग दिया जाए एक ही संख्या से अंश और हर को, तो फिर से मूल स्थिति को प्राप्त कर ले। जैसे यही 4/10 है
तो 4/10 में जब हम 2 से दोनों में भाग करेंगे आंसर हर में, तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा और 2 पचे 10। जब हम इसमें 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 आ जाएगा कि नहीं। फिर बढ़िए, अगर इसमें 4 से भागा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, कट के वही आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या? आ जाएगा समतुल्य परिमेय संख्या निकालने, आता है परीक्षा में, याद रखिएगा। अब चलें सवाल नंबर बी की ओर। तो सवाल नंबर बी में हमसे कहता है, दिखाई दे रहा है ना, 5/-7, 5/-7 और इसका हमको क्या करना है, समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 5/7 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ -7 है ना, 5/-7 तो लिखेंगे ही, गुना कितना से करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जितना से मन करे उतना से कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। कितना से करें, 3 से कर देते हैं। अगला बार 5/-7 कितना से गुना करते हैं, 7 से कर देते हैं। जितना मन करे उतना से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 5/-7 और कितना से गुना करते हैं, 10 से। लीजिए, आपका भी जीवन धन्य हो जाए। गुना किया जाए, जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 दिया और बट्टा 7 दिया 21। फिर आगे बढ़िए, 7 पचे 35 बट्टा 7 सटे 49 कौमा, फिर 5 दहा 50 और बट्टा 10 सटे -70। और यही क्या हो गया आपका आंसर। कोई समस्या है? डी। अब छठा का जो सी नंबर सवाल है उसको हम लिखेंगे। तो छठा का सी नंबर सवाल है, कितना दिया गया था, 3/8। अब इसी का समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या बराबर क्या क्या होगा। तो यही 3/8 तो लिखेंगे और इसी में कितना से गुना करेंगे, कोई भी संख्या से जिससे मन करे। अगर 2 से मन कर रहा है तो 2 से ही गुना कर लीजिए। इसके बाद फिर से लिखेंगे 3/8 और कितना से गुना कर देंगे, 3 से। इसके बाद 3/8 फिर से लिखेंगे और कितना से गुना करेंगे, जो मन करे उस संख्या से आप गुना कर दीजिए, लेकिन एक ही संख्या से 2 बार गुना नहीं करना है। अब चलिए गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। फिर आगे बढ़िए, 3 तिहाई 9 और 8 तिरिकी 24, 3 चौका 12 और 8 चौका 32। और यही आपका आंसर। कभी भी आंसर मिलाने के चक्कर में ना रहें कि अब किताब का हम उत्तर माला देख रहे हैं उसमें नहीं मिला तो हमारा गलत है, ठीक है। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ 3 से गुना किए हैं, शायद वो 12 से गुना किया हो। हम लोग यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, वो 7 से गुना किया हो। हम लोग यहाँ 4 से गुना किए हैं, वो 6 से गुना किया हो। कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप भी किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद सी के बाद कौन सा नंबर आएगा, डी का। और डी में हमसे क्या बोला है, डी में है -2/-3, -2/-3 लिखेंगे। -2/-3 का समतुल्य परिमेय संख्या बराबर क्या होगा। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, -2/-3 और गुना कितना से कर लेंगे, 4 से कर देते हैं दोनों तरफ। फिर -2/-3 गुना कर देते हैं 7 से। कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं आप। -2/-3 और गुना कर देंगे 8 से। ये नहीं है पीछे, 8 से गुना करेंगे। अब गुना करके जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। तो चलिए गुना करते हैं, 4 दूनी 8 तो -8 हो जाएगा, बट्टा 4 दिया 12 -12। कोई दिक्कत है, फिर कॉमा लगाइए, 7 दूनी -14 और बट्टा कितना, 7 दिया 21। आगे बढ़ जाइए, फिर यही 8 से 8 दूनी 16 तो -16 और बट्टा 8 3 की 24 तो
24 और यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने आ गया। अगर समतुल्य परिमेय संख्या निकालने आ गया हो तो अब हम लोग 7वां नंबर सवाल देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसलिए आप लोग तैयारी में रहें कि अगला वीडियो में आरोही क्रम और अवरोही क्रम सजाने वाले प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग, और ये बहुत ही उपयोगी है। हर बार परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम वाले प्रश्न को सजाने सीखना है तो अगले वीडियो के लिए कीजिए इंतजार। तब तक के लिए धन्यवाद।